हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि फैक्टोरियल के अंत में जीरो कैसे फाइंड करेंगे। उसमें मैं कुछ ऐसे बेसिक मेथड भी बताया था और उस बेसिक मेथड के अलावा मैं कुछ उसी मेथड पर जो फार्मूला ट्रिकी अप्लाई हुआ था उसको बताया था। वह क्या अप्लाई हुआ था कि जो फैक्टोरियल होगा उसका अगर हम फैक्टर कर दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस फॉर्म में कर दे तो उसमें जो 5 की घात होगी वही शून्यकों की संख्या पर निर्भर करेगी। एक तो इस तरीके से बेसिक बताया था गुणे करके कितना घात उसका आ रहा है 5 का घात, वही उसका क्या हो जाएगा जीरो। और यह भी मैंने बताया था कि उसका हम फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टर को हम ऐड कर देंगे तब पे वहाँ हमें जीरो मिल जाएगा, ट्रिक वाला जो बताया था। तो उसी ट्रिक पे आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, प्रैक्टिस करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा यह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। और आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक, चलिए दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है 73 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो हम बताए थे, एक तो बेसिक बताया था कि 73 को ऐसे लिख लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे ऐसे करते जाएंगे 75 तक। ये तो बेसिक हो जाएगा। ठीक, तो हमें बेसिक पे न निकाल के हमें निकालना है फैक्टर से। वो फैक्टर कैसे करना है हम बताए थे कि ऐसे कर लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और किसी संख्या से नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा उसी को लिखेंगे। तो भागफल आएगा 5 1 का 5, यहाँ से 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 1 का 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। भागफल कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक, तो हम इस नंबर को नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों नंबर जो है 14 प्लस 2 बराबर 16। मतलब इस फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 16 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 16 जीरो। जैसे 386 फैक्टोरियल 386, तो 386 हम फाइंड करेंगे। देखिएगा 386 किससे डिवाइड करेंगे, 5 सते 35, यहाँ से कितना बचेगा 3 3 36 हो जाएगा, फिर 5 सते 35, 5 1 का 5, 2 आएगा, फिर हो जाएगा 50 25, 5 तिहाई 15। ठीक, तो इसमें जो है इसको नहीं जोड़ेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। अब लेंगे 77 प्लस 15 प्लस 3, 95 जीरो। कितने जीरो, 95 जीरो। मतलब अगर फैक्टोरियल 386 का हम मान निकालें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे डाट 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 करते जाए 386 मिलेगा, तो उसमें 95 जीरो आएंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सोचिए कितना बड़ा। अगर इसी को हम बेसिक करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करते जाएंगे, तब जाके हम 95 जीरो का मान फाइंड करेंगे। वो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसको हम करेंगे बहुत आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें भागफल को लिखना होता है। किसको लिखना होता है, भागफल को। भागफल को लिख के आप तुरंत उसको ऐड कर लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन है देखिएगा, फैक्टोरियल 803 के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो 803 है, 803 का हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 का 5, 3 आएगा तो 5 36, यहाँ पे जीरो। जब भाग नहीं जाता जीरो बढ़ा के ले जाते हैं, तो 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 1 का 5,
अब इस नंबर को हम छोड़ देंगे, बाकी जो बच रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 160 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1, 160 और 32 192, 92 6 98, 1 99, 199। मतलब फैक्टोरियल 803 का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 199 जीरो। मतलब इस फैक्टोरियल का अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे करके ऐसे गुणे गुणे 803 तक लिख लें तो 803 है ना, हाँ, तो 803 तक लिख लें तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 जीरो आएगा। सोचिए, तो हम ऐसे ही आसानी से फैक्टोरियल में एक जीरो की संख्या को फाइंड कर लिए, क्या जरूरत उतना हमें गुणा करके लिखने का, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 1000, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 में देखेंगे तो 1000 में क्या है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल किससे डिवाइड करेंगे, 5, 5 2 जा 10 0 0, 5 4 जा 20 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हो जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 249 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 249। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो फिर जीरो, 5 चौक 20, 1 जीरो बचेगा, 5 और 40, 5 1 का 5। अब ये जो भागफल है उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके जितने भी भागफल क्या करेंगे उसको ऐड कर लेंगे, तब हमें आसानी से जीरो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि जीरो इतने जीरो होंगे, इतने अधिकतर जीरो होंगे, इतने न्यूनतम जीरो हों, कि फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे, आप इस तरीके से इसको पता कर लेंगे। और सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जैसे दिखेगा, जैसे फैक्टोरियल 571, फैक्टोरियल 571, फैक्टोरियल बोलते हैं फैक्टोरियल 571 के अंत में शून्यकों की संख्या। तो फैक्टोरियल 571 का हम चलिए फैक्टर करते हैं। बताए हैं कि कोई भी अगर शून्यकों की फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम उसका बेस जो था वो भी हम आपको क्लियर करा दिया था कि अगर हम उसको फैक्टर करके लिखेंगे तो उसमें 2 की घातें मिलेंगी और 5 की घातें। तो 2 की घात जो होगी उसको हम छोड़ देंगे, 5 की घात को हमेशा लिख के चलेंगे। तो जो नंबर होगा 5 का घात वही उसका जीरो होगा। तो देखेंगे 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक, मिल जाएगा आपको ए। 114 प्लस 22 प्लस 4 हो जाएगा 4 2 6 4 10 के 0, 4 2 6 4 10 के 0, 2 1 3 1 4 1, कितने हो जाएंगे टोटल 140 जीरो। मतलब 571 के अंत में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 140। चलिए, अगर एक फैक्टोरियल 1058 का मान निकालना, 1058 का मान, तो जब 1058 का मान निकालेंगे तो चलिए 1058 लिखेंगे, 5 से पहले डिवाइड करेंगे, 5, इसका हम भागफल यहाँ लिखते हैं, 5 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 5 1 का 5, ठीक, ये भी हो गया। फिर यहाँ से क्या है 8 है, तो 8 है तो यहाँ कितने लिखेंगे 5 1 का 5, मतलब 211। और जो उसका बच रहा है शेषफल छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ भागफल लिखना है। तो 5 चौक 20, यहाँ से 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 और फिर 5 1 का 5, तो मिला क्या है, ये आपका नंबर मिले हैं, सब ये नंबर मिले हैं। इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 211 प्लस 42 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 1 9, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 4 4 1 5 1 6 और 2, 262 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 262 जीरो।
1000 फैक्टोरियल 1058 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 1058 के अंत में जो भी उसके गुणक होंगे उसके अंत में 262 जीरो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 262 जीरो। मान लीजिए दे दिया फैक्टोरियल 1071 में संख्या 5 के घातीय n से 1071 संख्या में 5 की घातीय n से विभाज्य है तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? मैंने ही बताया कि कोई संख्या में 5 की घातीय n से विभाज्य हो तो n का अधिकतम मान क्या है? 1071 संख्या में 5 की घातीय n से पूर्णतया विभाज्य हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो n का अधिकतम मान क्या होगा? चलिए सलूशन इसका हम देखते हैं। तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल इसका 1071 दिया है, हम इसमें फैक्टर करेंगे 5 से 5 दूनी 10, 5 एक्का 5, 5 चौक 20। ठीक, क्योंकि यहाँ से 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 एक्का 5। हम यहाँ पे हमेशा भागफल को लिख रहे हैं न कि शेषफल को। इसको ऐड करेंगे 214 प्लस 42 प्लस 8 प्लस 1, 42 8 50, 50 और 1 इसमें 215, 265। n का अधिकतम मान क्या होगा? जो 5 घातीय n से पूर्णतया विभाज्य हो तो n का अधिकतम मान 265। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। जैसे कह दिया जाए कि किसी संख्या के अंत में 24 शून्य है तो संख्या का न्यूनतम मान क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया है फैक्टोरियल 100, बी है फैक्टोरियल 99, सी है फैक्टोरियल 104 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं किसका 24 आता है। तो फैक्टोरियल अगर हम 100 का मान निकालेंगे, फैक्टोरियल 100 का, तो 100 का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, मतलब 20 प्लस 4 बराबर 24। यहाँ पे भी आ गया। 99 की निकाल लेते हैं, तो 99 का निकालेंगे तो 5 एक्का 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 3 15, 19 3, 19 प्लस 3 बराबर 22। मतलब 24 22 हमें न्यूनतम बताना है, न्यूनतम मान। तो अब बचा है फैक्टोरियल 104। 104 का हम निकाल लेते हैं। 104 का तो 5 दूनी 10, ये 4 मतलब 0 बार जाएगा, 5 चौक 20, तो आएगा 20 प्लस 4 बराबर 24। तो ये भी मान 24 है, ये भी मान 24 है, लेकिन हमें न्यूनतम बताना है। तो न्यूनतम कौन है इन सब में? 100। तो आपका आंसर क्या होगा? 100। फैक्टोरियल 100 का जो न्यूनतम मान होगा वह 24 होगा। ठीक है, इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसा कि मैं आप लोग को एक बेसिक से लेकर हायर लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हो रहा तो आप ज़रूर हमें जवाब दीजिएगा। मैं और अच्छे इस कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट्स को रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और
थोड़ा सा आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।